प्रणाम। मैं नितिन पाटीदार। आज का मेरा शीर्षक है पतंजलि योग सूत्र और उसमें हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद। विभूतिपाद में संयम और संयम से प्राप्त विभूतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विभूतिपाद का हम प्रथम सूत्र देखते हैं क्या दिया है महर्षि पतंजलि ने। तो विभूतिपाद के प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, मतलब किसी एक स्थान पर चित्त का ठहर जाना धारणा है, अर्थात चित्त का एक जगह बंध जाना ही धारणा है। इसका द्वितीय सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताया है तत्र प्रत्येक दानता ध्यानम, अर्थात जहाँ पर हमारा चित्त ठहरा हुआ है वहाँ पर हमारा जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। और इसका तीसरा सूत्र जो महत्वपूर्ण है और अष्टांग योग का जो 8वां अंग है उसमें बताया है तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है तब वह स्थिति समाधि कहलाती है। और फिर संयम का सूत्र बताते हुए महर्षि पतंजलि ने बताया है त्रयम एकत्र संयम, अर्थात वह तीनों का एक होना ही संयम है। किन तीनों का? अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक होना ही संयम है। इन्हें ही अंतरंग कहा गया है। अष्टांग योग में जिस प्रकार से बताया गया है कि जैसे 5 बहिरंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, फिर उसके बाद जो ये 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें अंतरंग भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संयम से प्राप्त विभूतियां। तो इन विभूतियों में कुछ विभूतियां इस प्रकार से है। इसमें एक विभूति है काय रूप संयमात तद्ग्राही शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम, अर्थात शरीर के रूप में संयम कर लेने से उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। अर्थात जब मतलब ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है और चक्षु के प्रकाश का संबंध नहीं रहता है तब योगी के पास सिद्धि आ जाती है कि वो उस स्थान से गायब होने की उसके पास शक्ति आ जाती है। फिर उसी प्रकार से एक और संयम से प्राप्त विभूति है मैत्रियादिषु बलानी, अर्थात मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। मतलब जो मित्रता जैसी भावना है उसमें अगर संयम किया जाए तो हमें बल की प्राप्ति होती है। बलेसु हस्ति बलादिनी, अर्थात भिन्न भिन्न बलों में, मतलब जो अलग अलग प्रकार के बल है उनमें अगर संयम किया जाए तो हाथी के समान बल की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक और विभूति के बारे में बताया है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, अर्थात सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। मतलब पुराणों में जो 14 भुवन दिए गए हैं उनमें से एक है भूलोक, उन्हीं 14 भुवनों का ज्ञान सूर्य का संयम होने से हो जाता है। फिर उसके बाद अगली विभूति के बारे में बताया चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, अर्थात चंद्रमा में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ध्रुव तगद्दि ज्ञानम, अर्थात ध्रुव तारे में संयम करने से उन ताराओं की जो ताराओं के बारे में ज्ञान है उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम, अर्थात नाभि जो चक्र है, जो शरीर में हमारा नाभि चक्र होता है, उसमें संयम कर लेने से शरीर का जो काया है, काया का व्यू, मतलब अर्थात मॉडर्न उसमें देखे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब शरीर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कंठकूपे क्षुति पासना निवृत्ति ही, अर्थात कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास का क्षमन हो जाता है, अर्थात भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हृदय
चित्त संवित अर्थात हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है।